रात के 9 बजे एक लड़की अपने होने वाले पति के पास फ़ोन करती है। उससे उसकी शादी 10 दिन के बाद ही होने वाली थी और वह उसके पास फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है और मेरा मन नहीं लग रहा है और मेरा जी सा घबरा रहा है। अब यह बात सुन करके जो होने वाला दूल्हा था उसको लगता है कि शायद मामला गंभीर है। तो उसके बाद दोस्तों वह अब जाने की सोचता है और घर से निकल पड़ता है। घर से लड़की से मिलने के लिए जाता तो है लेकिन वापस लौटकर आता नहीं है। घर वालों से भी नहीं कहा था कि मामला क्या है। वापस वह लौट कर आती है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी डेड बॉडी वापस लौट कर आती है। आखिर क्या यह मामला था, कौन वह लड़की थी, क्या करना चाहती थी, क्या उसका प्लान था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं है, ये बात ध्यान में रख लेनी चाहिए सभी को। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना छत्तीसगढ़ के सीतापुर थाने के अंदर एक जजगा गांव पड़ता है। जजगा गांव में रहने वाला एक अमित नाम का लड़का है। उसके गांव में एक शादी में बारात जाने की तैयारी हो रही थी, तो अमित भी उस शादी में जाने वाला था और वह बारात जिस गांव में जा रही थी उस गांव का नाम था घेगरा। उस गांव के अंदर बारात जा रही थी और उस घेगरा गांव के अंदर ही इस अमित नाम के लड़के की सगाई भी हो रखी थी। 10 दिन बाद इसकी खुद की बारात भी वहीं पर जाती। अब उसके बाद क्या होता दोस्तों, यह उस बारात में चला जाता है लेकिन यह वापस आता नहीं है। घर वाले देखते हैं कि भाई लड़का गया था बारात में लेकिन वापस नहीं आया। अब उसके बाद जो घर वाले होते हैं वह जो बारातियों को जाकर के पूछते हैं कि भाई हमारा लड़का गया था, लेकिन बाराती जो होते हैं वह कह देते हैं कि हमें तो पता नहीं। अब तो यहाँ पर मामला गड़बड़ा जाता है। लड़के का फ़ोन भी बंद था। अब लड़के को ढूंढे कहाँ घर वाले। उसके बाद दोस्तों घर वाले सीधे पुलिस थाने में जाते हैं और वहाँ जाकर के अपने बेटे की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब पुलिस वाले तुरंत एक्शन लेते हैं और पूछताछ करने लगते हैं लोगों से, और जो लोग बारात में गए थे उन लोगों से पुलिस पूछताछ करती है। तो उनमें से जब पुलिस पूछताछ करती है तो पता लगता है कि खाना तो उसने खाया था लेकिन खाना खाने के बाद पता नहीं रात को अंधेरे में वह कहाँ चला गया, क्योंकि बारात रात के समय की थी। अब यह बात पुलिस को पता लग चुकी थी कि भाई खाना खाने के बाद वह वहाँ से निकल गया। उसके बाद पुलिस उसके माँ बाप से पूछताछ करती है तो माँ बाप के पास से एक बात और निकल कर आती है कि भाई उस लड़के की शादी उसी गांव में होने वाली थी 10 दिन बाद। अब यहाँ पर पुलिस उस लड़के के कॉल डिटेल्स वगैरह खंगालती है, लोकेशन खंगालती है। तो उसकी कॉल डिटेल्स जब खंगाली जाती है तो उसकी होने वाली पत्नी का फ़ोन आया था जिसका नाम है पुष्पा। अब उसका फ़ोन आया था, पुलिस ये भी सोचती है कि भाई होने वाली पत्नी है, फ़ोन तो करेगी ही करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से पुलिस को पुष्पा के ऊपर शक हो रहा था। तो एक बार कहते हैं कि चलो एक बार कॉल डिटेल्स वगैरह खंगाल लेते हैं। तो पुलिस को पुष्पा की कॉल डिटेल्स खंगालने लगती है और जब पुलिस पुष्पा की कॉल डिटेल्स खंगालती है तो वहाँ पर एक और राज निकल कर आता है। पुष्पा इतने फ़ोन अपने होने वाले पति के पास नहीं किया करती थी जितने फ़ोन वह अपने किसी और दोस्त बबलू नाम के लड़के से फ़ोन पर बातें किया करती थी। और अब दोस्तों पुलिस का शक यकीन में बढ़ता चला जाता है और उसके बाद जो पुलिस होती है पुष्पा की कॉल डिटेल्स निकालने के बाद उसकी लोकेशन चेक करने लगती है, उसकी और बबलू की और साथ में अमित की। तो पुलिस को पता चलता है कि रात के समय में इन तीनों की लोकेशन जंगल के अंदर एक जगह पर बोल रही थी। अब तो यहाँ पर जो शक था वह पूरा यकीन में बदल चुका था और उसके बाद अब पुष्पा को और उसके जो प्रेमिका हो उसको या कोई भी कहो जिससे वह बात किया करती थी उसको उठा लिया जाता है बबलू को और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो यहाँ पर अब पुष्पा कहती है कि हाँ साहब, हमने ही उसकी हत्या करके उसकी लाश को जंगल में दफन कर दिया है। अब पुलिस उनको अपने साथ ले जाती है जंगल में और जहाँ पर लाश को दफन किया गया था वहाँ पर खुदाई करवाई जाती है और फिर उसमें से निकलती है अमित की डेड बॉडी। अब दोस्तों पुलिस के सामने लाश भी थी और जो कातिल थे वो भी थे। अब यहाँ पर पूछताछ करती है पुलिस की, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर जो राज खुलकर सामने आता है, तो इस राज को जब आप लोग सुनोगे तो यही सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि भाई अगर किसी लड़की से शादी करनी है ना तो पहले उससे ये ज़रूर पूछ ले कि तेरा कहीं चक्कर तो नहीं है। दरअसल पुष्पा नाम की जो लड़की है इसकी उम्र होती है 20 साल, घोघरा गांव की रहने वाली है और इसका प्रेम प्रसंग 3 साल से चल रहा है बबलू नाम के लड़के के साथ।
दोनों प्रेम प्रसंग में हैं, दोनों संबंध बनाया करते हैं, मज़े से इनकी ज़िंदगी कट रही होती है। अब यह लड़की अपने घर वालों को तो बता नहीं पाती है, घर वालों से डर रही थी कि घर वालों को बताऊंगी तो घर वाले लड़ेंगे, माँ बाबा। अब घर वाले लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। अब घर वाले जैसी अपनी बेटी पुष्पा के लिए लड़का ढूंढ रहे थे तो लड़का उनको मिल जाता है जिसका नाम होता है अमित, और जो कि जजगा गांव का रहने वाला था। और शादी तय कर दी जाती है आज से 1 महीने पहले। इनके मेल मिलाप जो भी होते हैं, लड़का देखना लड़की देखना, वो सारा कुछ हो जाता है। 1 महीने पहले ही शादी की तारीख रख दी गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो बबलू होता है पुष्पा का प्रेमी, वह रोने लगता है। बार बार पुष्पा पर फ़ोन किया करता और कहता कि पुष्पा मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा और तुम तो मुझको छोड़कर चली जाओगी, पीछे से मैं क्या करूंगा। उसकी इन बातों को सुनकर के जो पुष्पा होती है वह भी उसके सामने आंसू ढाने लगती है और रोने लगती है कि मैं भी तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती, अब करूँ भी तो करूँ क्या, घर वालों ने सगाई जो तय कर दी। अब उसके बाद दोस्तों यह दोनों आपस में जब बातचीत करते, जितनी जितनी शादी नज़दीक होती आ रही थी उतना उतना इन दोनों के भीतर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और दोनों प्लान बना लेते हैं कि अब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। यह प्लानिंग ये पूरी तरह से कर चुके थे, लेकिन अचानक एकाएक इनके मन में ख्याल आता है कि हम इस दुनिया में क्यों नहीं रहेंगे। ऐसा करते हैं, उस लड़के जिसका नाम है अमित, उसको ही रास्ते से हटा देते हैं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना तो अमित होगा और ना वह बारात लेकर आएगा। अब ये दोनों यही प्लानिंग करने लगते हैं। कितनी भयानक प्लानिंग इनकी थी दोस्तों। उसके बाद ये दोनों प्लानिंग के तहत अब जो पुष्पा होती है वह अपने होने वाले पति अमित के पास फ़ोन पर मीठी मीठी बातें करने लगती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर जी सा नहीं लगता, जब तक मैं तुमसे फ़ोन पर बात ना कर लूँ मुझे चैन नहीं आता। इधर से जो अमित था वह भोला भाला लड़का था, किसी और लड़की से उसने आज तक बात भी नहीं की थी, और जब होने वाली पत्नी जब उसके पास फ़ोन किया करती तो वह खुश हो जाया करता। अब तो इन दोनों की बातचीत होने लगती है और पुष्पा किसी भी तरह से अमित को अपने पास बुलाना चाहती थी जिससे कि वह उसका काम तमाम कर सके। अब मौके की तलाश में ये थे और दोस्तों फिर अचानक प्रकृति ने एक मौका दिया। अमित के गांव से एक बारात पुष्पा के गांव में आने वाली थी और उसमें अमित भी आने वाला था। तो बस यहीं पर लूप होल मिल जाता है पुष्पा को और वह अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पूरी प्लानिंग यहाँ पर बना लेती है। पहले ही अमित से फ़ोन करती है कि अमित तुम यहाँ पर बारात में आओगे या नहीं आओगे। अमित कहता है आऊँगा, मैं ही आऊँगा। तो उसके बाद पुष्पा कहती है कि तुम्हें मुझसे मिलना होगा, मेरा जी सा नहीं लग रहा है और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। कुछ गांव के बाहर जंगल है, उसमें तुम आ जाना चुपके से और मैं भी घर से चुपचाप निकल जाऊंगी। अब ये पूरी प्लानिंग उन दोनों के बीच में हो चुकी थी। अमित वहाँ से बारात में आता है, आने के बाद वह खाना खाता है। लोगों ने तब तक देखा था जब तक वह खाना खा रहा था, और खाना खाने के बाद वह तुरंत वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और पहुँच जाता है गाँव के बाहर सुनसान जंगल के अंदर। वहां जाकर पुष्पा उसको दूर से खड़ी नजर आती है। एकदम से वह उसके नज़दीक जाता है और पुष्पा के गले लग जाता है। पुष्पा भी उससे गले लग रही थी और अब यह कह रहा था अमित उससे कि तुम नहीं जानती मैं कितना खुश हूँ तुमसे मिलकर के और तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और मेरी दिल की धड़कनें कितनी तेज़ हो रही हैं तुमसे मिलने पर। और उसके बाद दोस्तों अमित अपनी जेब में से एक चॉकलेट निकालता है और पुष्पा को दे देता है और उसके सामने कहता है कि आई लव यू, यानी कि प्यार का इजहार कर देता है। दोस्तों उसके बाद आगे कोई बात यह अमित कह पाता, इतने में ही पीछे से जो पुष्पा का प्रेमी बबलू होता है एक भारी लकड़ी का लठ लेकर आता है और उस अमित के सर में दे मारता है। एकदम से लठ लगते ही वह ज़मीन पर गिर जाता है और पुष्पा कहकर वह पुष्पा को पुकारता है। इतने में उसके सर पर दूसरा लठ पड़ता है और यहीं पर वह अपनी आंखें मूंद लेता है। उसके बाद ये फावड़ा लेकर गए थे प्रेमिका और प्रेमी, यानी कि पुष्पा और उसका प्रेमी बबलू। वहीं पर गड्ढा खोदा जाता है, बारी बारी से गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में अमित की डेड बॉडी को डाल दिया जाता है। और उसके बाद वहीं पर उसकी लाश के पास ही यह दोनों लोग प्यार करते हैं, यानी कि संबंध बनाते हैं। दोस्तों कितनी वहशियत, कितनी हैवानियत होगी इन दोनों के मन में। और उसके बाद ये अपने घर चले जाते हैं। अब यह देखते हैं कि भाई पुलिस छानबीन कर रही है और एक ना एक दिन हमारा राज खुल जाएगा। तो यह फिर से प्लानिंग करते हैं कि अब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे और दोनों एक साथ इस दुनिया को छोड़ देंगे। लेकिन इतने ये अपने प्लान में सफल हो पाते, इतने में पुलिस इनको धर दबोचती है और इनका राज दुनिया वालों के सामने फांस हो जाता है, खुल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई,
एक लड़की की चालबाजी के कारण, लड़की की अय्यासी के कारण, लड़की के प्रेम जाल के चक्कर में, लड़की पहले से कहीं और मुंह मार रही थी तो इस चक्कर में लड़का उसके फंदे में फंस गया और लड़के को ही रास्ते से हटा दिया। भैया शादी करने से पहले प्लीज़ ये ज़रूर देख लें कि लड़की कहीं किसी और के साथ तो प्रेम प्रसंग में नहीं है, वरना तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि शादी से पहले घर वालों से ना कहे और सगाई वगैरह भी हो जाए और उसके बाद लड़की और लड़का जो उसका प्रेमी वो मिल करके ऐसा कांड कर दें। भैया अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा कृत्य कहीं होता है तो लड़की को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, ना ही लोक लिहाज है और लड़की के प्रेमी को, और ना ही उनको ये होता है कि भाई ये मर जाएगा तो उसके बाद हमारा भी भेद खुल जाएगा। लेकिन इन चीज़ों को ये लोग नहीं सोचते हैं। और वह लड़के भी जो भी इस तरह के मामलों में लिप्त हैं, किसी लड़की से प्यार करते हैं, उसकी शादी कहीं और होने वाली है तो फिर भी उसका साथ देते हैं और ऐसे कृत्यों को कर डालते हैं, तो उन लड़कों से भी मैं कहना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी को नरक ना बनाएं। ऐसी लड़कियों से बिल्कुल दूर रहें जो पता नहीं कहीं भी मुंह मार सकती हैं, और ऐसे लड़कों से भी दूर रहें जो कहीं भी जा सकते हैं, वो भी कोई भले नहीं होते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर ये दोनों इस टाइप के लोग मिल जाते हैं तो ज़िंदगियां तबाह होती हैं, घरों को बर्बाद कर देते हैं, या अपने घर को या दूसरे किसी और के घर को। कुल मिलाकर ये डिस्ट्रॉय करते हैं, विनाश ही करते हैं। वीडियो के लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में उन भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं, आप वीडियो कौन से राज्य से बनाते हैं भाई? मैं हरियाणा से बनाता हूं भाई वीडियो, और हरियाणा का ही रहने वाला हूं। छगन दास इनका नाम है, बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद राम बहादुर सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं कि वेरी नाइस स्टोरी सुदेश भाई, आपके समझाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, नमस्कार आपको। और राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं हमारे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राम बहादुर जी आपका। राम बहादुर जी भी बहुत हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं। शकील अहमद हमारे भाई कमेंट करते हैं, सुदेश भाई आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है, और जिंदाबाद 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद शकील भाई। और आप इस अंदाज़ का फ़ायदा उठाइए, जो भी मैं कहानी लेकर आता हूँ इनसे सीख लीजिएगा अपने जीवन के अंदर, जिससे कि कोई गलत कदम उठाने में थोड़ी मतलब आनाकानी हो जाए, किसी भी तरह से कोई गलत कदम ना उठा पाए तो यह बहुत बड़ा एक तरह से काम हो जाएगा आपके लिए, और आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन हैं, सर आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। कलमुद्दीन मधुबनी बिहार, गांव धोरबंकी, थाना बसोपट्टी, और आपका आवाज़ बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी कलमुद्दीन जी आपका, और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें। राब मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे भाई लगातार वीडियो पर कमेंट करते हैं और बहुत ही सपोर्ट करते हैं। राम राम सुग्रीम कुमार हमारे भाई कहते हैं राम राम जी। उसके बाद हमारे साथ हैं जिला बिजनौर से सलेमपुर चीमा फार्म साहब सिंह, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद राजवीर सिंह, उसके बाद हमारे साथ हैं राजवीर मंडल सिंह, हाँ राजवीर करौली से हैं, राम राम जी, राम राम भाई साहब जी। उसके बाद नाइस स्टोरी सर जी, राम राम भाई जी। खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर 16 से हैं, यूपी 16 से। दिलीप राजपूत जिला खंडवा गोकुल गांव से हैं भाई साहब, राम राम जी, राम राम भाई साहब। जानकी बहन कहती हैं हमारी कि नमस्ते भैया जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती हैं, आप कमेंट में नाम बोलते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं। जय श्री राम जानकी बहन, इसी तरह से आप सपोर्ट करती रहें। उसके बाद सुंदरलाल अहिरवार, ग्राम मडदेवरा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से वीडियो अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब का। और उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। नूर नाम से आईडी है, नूर मोहम्मद होंगे शायद, या फिर नूर नाम से आईडी है, थैंक्स कहते हैं। कुमार वेणुवाल कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। नाहना खान कमेंट करते हैं। और उसके बाद राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। साहबुद्दीन मियाँ कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। HR मस्ती हरियाणा मौज मस्ती हैं। उसके बाद हमारे साथ है छोटू हैं जो कमेंट करते हैं। उसके साथ हमारे साथ हैं राम सिंह प्रजापति। तो बहुत सारे भाई हमारे फेसबुक पर भी हैं, उनके भी नाम मैं ले लेता हूं यहाँ पर, वो भी हमें खूब सपोर्ट करते हैं। और आप सभी लोगों का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ पर काम कर पाता हूँ। कई बार तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी जैसा मुझसे काम होता है ऐसा मैं कर रहा हूँ और कर पाता हूँ आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से। अगली कमेंट जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये मेरे गोपाल नाम का जो मेरा पेज है फेसबुक पेज, उस पर कुछ कमेंट्स हैं। साहब विर्क है जिला बिजनौर से। मुकेश कुमार राधे राधे जी, राधे राधे भाई साहब जी। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। और पृथ्वी सिंह राधे राधे सुदेश भाई, राधे राधे जी। जैनुद्दीन अंसारी हैं, सही बात है भाई। और
जाने के बाद रिश्तों की कीमत पता चलती है जब कोई गुजर जाता है। जी बिल्कुल। मोनू जैन कमेंट करते हैं जी। और धनराज प्रजापति, सुदेश कुमार जी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ कहाँ से लाते हो जी? ऐसे ही बस समाज के अंदर घटती हैं उनको मैं लाता हूँ धनराज जी। भीमदत्त जोशी हमारे भाई, राजू तो सही था, पत्नी के शक के कारण तलाक हुआ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कुछ कमेंट हैं इसी पेज पर, देखता हूँ जा कर के, अगर बात बने तो दूसरे पेज से ले लेता हूँ। तो अगली कुछ कमेंट और हैं उनको मैं यहाँ पर लेता हूँ। हमारे साथ हनुमान गैना हैं और मिर्ज़ा बेग कमेंट करते हैं और रेशमा खान, दिल खुश हो गया जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। और उसके बाद शमशाद शाह कमेंट करते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सुदेश भाई, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती हैं और उससे बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलता है। शमशाद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। अशोक कुमार हैं, आपकी कहानी लगातार दिन भर सुनता रहता हूं और मालूम होती हैं, मैं नेपाल से हूं और अशोक कुमार मेरा नाम है, दुबई में रहता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक कुमार जी। पंकज कुमार हमारे भाई कहते हैं सुदेश भाई नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद जी पंकज भाई, और सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से। टीकम शर्मा हमारे भाई कमेंट करते हैं और रेशमा खान दोबारा से कमेंट करती हैं। भीमदत्त जोशी हैं और उसके बाद हमारे साथ अमित पटेल हैं, लड़का बेवकूफ़ था। जी बिल्कुल। मनमोहन सिंह कमेंट करते हैं और राम शब्द कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार दोबारा से। राजकुमार लल्ला, पोस्टमार्टम से पता चल सकता है ना? जी बिल्कुल। हरप्रीत कौर कमेंट करती हैं, गुड स्टोरी स्टाइल इज़ कीप इट अप। जी बिल्कुल जी हरप्रीत जी, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें और मैं लगातार लगा रहूँगा कहानियों में। तो दोस्तों, जिन भाइयों के नाम रह गए हैं, मैंने कोशिश की है सारे नाम ढूंढने की, और जिनके रह गए हैं उनके नाम मैं अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।